चित्या ज्ञानम साध्यस्य साधनात्। अनुमान अलंकार को अब हम आज बता रहे हैं। कहा कि अनुमान अलंकार किसे कहते हैं? कहा कि वैचित्र्य से साधन हेतु से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं, उसको अनुमान अलंकार कहते हैं। कहा जैसे जानी महे अस्या हृदय सार साक्षा विराजतेन्तः प्रियवक्रचंद्र तत्कांतिजालयी प्रसितस्तदंगे स्वपाण्डुता कुडमल ताक्षित पद्मे। कहा कि जानी महे सार साक्षा सरसि भवे सारसे ते युवक्षणी यस्या। कहा इस कमल नयना सुंदरी के हृदय में प्रिय का जो मुख चंद्र है, प्रिय वक्त्र चंद्र, प्रिय का जो मुख चंद्र है वो सुशोभित हो रहा है, विराजते। और इसके अंगों में फैले हुए उस चंद्रमा के कांति समूह से बहुत ही श्वेतता माने सफ़ेदी है, और नेत्र कमल में मुकुलता है, ऐसा हम जानते हैं। तो कुडमल मतलब होता है मुकुलित। तो अत्र रूपक बसाद विक्षिप्ति, यहाँ सुंदरी के हृदय में प्रिय का मुख चंद्र होना साध्य है। उसका प्रिय के मुख चंद्र के कांति समूह से उसके अंगों में ज़्यादा शुक्लता का होना, और सुंदरी के नेत्र पद्म में मुकुलता का होना साधन है। अतः वैचित्र्य से साधन के द्वारा साध्य का ज्ञान होने से इसको अनुमान अलंकार कहा जाता है। इसको अनुमान अलंकार कहा जाता है। कहा कि यत्र पतत तबला नाम दृष्टि निशिता पतंति तत्सराहा तच्चा परोपित सरो धावत्यासाम पुरः स्मरो मन्ये। तो यहाँ पर जहाँ सुंदरियों की दृष्टि हो जाती है, जहाँ पर सुंदरियों की दृष्टि हो जाती है, वहाँ कामदेव के तीखे बाण बरसने लगते हैं। वहाँ पर कामदेव के जो तीखे बाण हैं वो बरसने लगते हैं। ठीक है, इस कारण से धनुष पर बाण को चढ़ता हुआ तच्चाप आरोपित सरो, इस कारण से धनुष पर बाण को चढ़ता हुआ कामदेव देख करके कामदेव उनके आगे आगे दौड़ता रहता है। ऐसा मैं जानता अस्मरो पूरा धावत्यासाम मन्ने, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं जानता हूँ। ठीक है, यहाँ धनुष पर बाण चढ़ाए हुए कामदेव को आगे करती हुई सुंदरियाँ जो हैं साध्य, और सुंदरियों की दृष्टिपात देश में कामदेव का बाण पतन क्या है? साधन है। बाण पतन क्या है? इस प्रकार से यहाँ पर अनुमान अलंकार हो सकता है। इस तरह से अनुमान अलंकार कहा गया। ठीक है, अत्र कवि प्रौढ़ोक्ति वसाद विक्षिप्ति उत्प्रेक्षायाम अनिश्चिततया प्रतीति हेतु निश्चिततया उभयोर भेद। यहाँ पर कवि की प्रौढ़ोक्ति से ही चमत्कार है। उत्प्रेक्षा में संभावित रूप से प्रतीति होती है, अनुमिति अलंकार में निश्चित रूप से प्रतीति होती, यही उत्प्रेक्षा और अनुमिति का भेद है। दोनों में यही भेद है।